तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे होगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस की एग्जाम लग चुकी है, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ चुका है, अब ज्वाइनिंग होने वाली है। ज्वाइनिंग का मैंने डेट आपको डाल दिया था अकॉर्डिंगली 8 मार्च, और जो जुलाई में था वैसे मैंने जो डेट थी वो आपको डाल दी है, ठीक है। उसके अलावा ये वीडियो किसके रिगार्डिंग थी, मैं इतने दिनों में कहाँ था, उस चीज़ पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद मैंने कुछ नया सेटअप, एक कंप्यूटर खरीदा है, उसके अलावा कुछ मेरे पास चीज़ें नहीं थी, तो मैंने कुछ सेटअप बनाया है। तो मुझे लगा कि अब वीडियो के लिए मैं प्रिपेयर हूँ। तो जैसा कि आपको बताइए, दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग आने वाली है और इस चीज़ के रिगार्डिंग आप लोगों के वेरिफिकेशन हुए थे। तो वेरिफिकेशन के दौरान आपको पता है कि आपके एक साइन किया गया था अटेस्टेशन फॉर्म के साथ साथ एक बॉन्ड, जिसे बोलते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड, जिसमें लिखा था एक तरीके से एक बॉन्ड बोला गया है। उसमें आपको कुछ ऐसा बोला गया है कि मतलब एक टर्म एंड कंडीशन आपसे साइन करवाई है एसडीएम से, कि आप अगर इस नौकरी को छोड़ते हो तो आपको कुछ पैसे पे करने होंगे। उन पैसों के बारे में बात करेंगे, वो क्या पैसे हैं, आपको कितना बॉन्ड भरना पड़ सकता है और उसके किस प्रकार से आप उस बॉन्ड को अगर नौकरी छोड़ते हो तो इस बॉन्ड को कैसे टैकल कर सकते हो। सबसे पहले आपने बॉन्ड पढ़ा होगा, तो बॉन्ड में कुछ कंडीशंस लिखी होंगी कि आपको कुछ पैसे पे करने होंगे अगर आप छोड़ते हो। तो जैसा कि आप ज्वाइन कर लेते हो, सबसे पहला दिन होता है ज्वाइनिंग का, वो होता है 0 वीक। 0 वीक यानी कि उसी दिन आके आप उसी दिन रिजाइन कर दो तो आपका कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, ठीक है। उसे बोलते हैं 0 वीक। वो जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसके पहले दिन या दूसरे दिन में 0 वीक लिखा होगा, या फिर जैसा भी वहाँ ट्रेनिंग बता देंगे वो 0 वीक क्या होता है, ठीक है। जैसे ही आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, उसके एक दिन बाद भी आप रिजाइन करते हो तो भी आपको कुछ पैसे पे करने ही पड़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने से पहले ही ध्यान दे लें कि चाहे आप कांस्टेबल रैंक के हों या एसआई रैंक के हों, ठीक है, या हेड कांस्टेबल, जो भी रैंक हो, आपकी ट्रेनिंग पे जो भी खर्चा होगा, ये सरकार ने प्लान किया है, आप उसके बिटवीन में छोड़ जाओ ट्रेनिंग को या फिर लास्ट में छोड़ जाओ, ठीक है। अगर आप डिपार्टमेंट को किसी भी तरीके से छोड़ते हो तो आपको कुछ पैसा पे करना होगा। उस पैसे का चार्जेस, जैसे आप पहले या दूसरे दिन में छोड़ जाते हो तो भी आपको मैक्सिमम 70-80% जो आपका वेजेस लगने वाला है आपके ऊपर, एक पैसा सरकार का, जो आपको फायरिंग वगैरह, क्लासेस वगैरह, जो भी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे, जैसे कांस्टेबल में आपको वेपन ट्रेनिंग होगी, ड्राइविंग होगी, और भी ड्रिल वगैरह, खाना वाना, जो भी रहने खाने का जो भी वेजेस होगा, मिनिमम वेजेस के हिसाब से सरकार जो भी आपको पे करेगी आपके ऊपर, उसका खर्चा सरकार वसूल करेगी, ठीक है। जैसे मेरे टाइम पे एक लड़का ऐसा ही था, उसने क्या है कि विद इन 2 डेज में छोड़ा था, तो उसको 1.5 लाख से ऊपर, एक डेढ़ लाख या 170 के करीब भरना पड़ा था, ठीक है। तो ये रहा आपका छोड़ोगे तो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम ट्रेनिंग के दौरान किसी में सिलेक्शन हो गया तो क्या हम छोड़ सकते हैं, तो उसमें अलग केस है। जैसे ऐसा है कि आपकी अगर जॉब है, जैसे ये दिल्ली पुलिस जो आती है वो सेंट्रल में आती है, ठीक है, सेंट्रल यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो सेंट्रल के अंडर आती है। अब जैसा आपका सिलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट में होता है, तो एज पर सीसीएस रूल आप स्टेट में जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं स्टेट का ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर आप सेंटर से सेंटर जाते हो, जिन चीज़ों का मुझे पता है मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा। जिन चीज़ों के बारे में मुझे क्लैरिटी ज़्यादा नहीं है, उन चीज़ों के बारे में आप लोग अगर कमेंट करते हो, आप लोगों को क्वेरी आती है, तो मैं डिस्कस किसी से करके आपको बता पाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपका सिलेक्शन सेंटर की पे हो आप दिल्ली पुलिस में, और आपका ही एक सेंटर वाली जॉब में होता है। मान लीजिए अभी जो आपकी पोस्ट है वो है 2000, यानी 21,200 करीब में आपका बेसिक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों की बात कर रहा हूँ, एसआई वालों की मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है। अगर आपका एक सिलेक्शन होता है 2400 पे ग्रेड पे, सीजीएल से मान लीजिए किसी भी पोस्ट पे, फिर किसी भी पोस्ट सेंटर वाली पोस्ट पे 2400 पे ग्रेड पे आपका सिलेक्शन होता है मिनिमम, तो आपको पता है ये हायर है। तो आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट को जाते टाइम अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो इंटीमेशन दे देना है कि सर हम ये एग्जाम अपीयर किया, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम इस डिपार्टमेंट को छोड़ सकते हैं, एक इंटीमेशन हो जाएगा। इस इंटीमेशन के दौरान आपको एक टेक्निकल रेजिग्नेशन मान्य कर लिया जाएगा, ठीक है। आपको एक टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल जाएगा, ठीक है। टेक्निकल रेजिग्नेशन यानी कि आप हायर पे के लिए रिजाइन करोगे तो एलिजिबल हो जाओगे। सीसीएस रूल के हिसाब से अगर आप ऊपर जाते हो, ऊपर की पे ग्रेड में, तो आपको किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं भरना पड़ता। आपको एक बॉन्ड वहीं से सैंक्शन करा के दिल्ली पुलिस के एरिया से या फिर जहाँ से भी आप एसडीएम का साइन करा के एक और नेक्स्ट जॉब में सबमिट करा सकते हो। उसमें लिखा होगा कि मैं ये सर्विस जिस दिन से ज्वाइन किया हूँ दिल्ली पुलिस की डेट, जैसे मान लो आज डेट है 4 फरवरी 2024, आज आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो आज से
दिल्ली पुलिस की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उससे आपको 5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, आप हायर पे जाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने बीच में छोड़ी, गवर्नमेंट सर्विस ब्रेक हुई, तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। आपका होगी सर दिल्ली पुलिस ने तो हम चले गए, हम तो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, तो इस दूसरे डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि वो आपसे रिकवर करे दिल्ली पुलिस के बिहाफ पे। ठीक है, तो ये ऐसा बॉन्ड लेके आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आया था ऐसा ही छोड़ के, तो मेरे को भी एक बॉन्ड बना के मैंने दिया था कि विद इन SI की जो मेरी डेट थी 2019 से 5 जनवरी 2024 को मेरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आज़ाद हो जाऊँगा हर प्रकार के बॉन्ड से। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऐसे कि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन हायर पे ग्रेड पे दे सकते हो। अब इक्वल पे ग्रेड का क्या हिसाब है, जैसे मान लीजिए आपका इक्वल पे ग्रेड पे भी होता है तो आपको इंटीमेशन देना चाहिए, और अगर आप रिजाइन करते हो तो वहाँ के दिल्ली पुलिस के जो HA डिपार्टमेंट है या पेविल है, जैसा भी अकॉर्डिंगली जो वर्क करता है, डिस्ट्रिक्ट में कुछ और सेक्शन होता है, आपके PTC जो ट्रेनिंग होगी वहाँ पे एक अलग से सेक्शन होगा जो आपका इन चार डॉक्यूमेंट्स वर्क को संभालता होगा, उनसे डिस्कस करके एक मेरा दोस्त था वो सेम पे ग्रेड पे भी गया हुआ है। ठीक है, लेकिन बिलो का मैं साफ साफ कहता हूँ, बिलो का मुझे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बिलो अगर आप जाओगे तो या रिजाइन करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया कांस्टेबल का। इसी प्रकार से अगर आप दिल्ली पुलिस SI हो और आप छोड़ना चाहते हो किसी अदर पोस्ट के लिए, जैसे मान के चलिए आपने कि सेंटर की पोस्ट थी 4200 और आपका सिलेक्शन हुआ 2400 पे, इस सिनेरियो को लेंगे, और एक लेंगे आपका अब सिलेक्शन हुआ था 4200 एज ए सब इंस्पेक्टर, और लेकिन आपका अब सिलेक्शन हो गया 4600 पे। दोनों ही केसों को डिस्कस करेंगे। पहला केस है 4200 से 4600, इसमें किसी प्रकार की पेचीदा नहीं है, आपको पता है कि लोअर पे ग्रेड SI है और मैंने इंटीमेशन दिया है दिल्ली पुलिस को, वहाँ से एक ऑर्डर पास होकर मिलेगा आपको कि ये डेट के लिए आपने इंटीमेशन दिया है तो आप जा सकते हो। आपने एक इंटीमेशन किया होगा दिल्ली पुलिस को, ठीक है, करना है, अगर नहीं करते तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम क्लास लगते उस टाइम आपको विद इन टाइम से कर देना है रिजाइन से पहले। ठीक है, तो आपने अगर इंटीमेट कर दिया तो डिपार्टमेंट किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपसे एक बॉन्ड साइन कराएगा कि आपको बस डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो दिल्ली पुलिस की है SI की, उससे 5 साल तक आपको सर्विस करनी है सेंटर की। ओके, किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं होगा, वो बॉन्ड आपके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया हाइयर पे 4200 से 4600। ओके, अब हाइयर 5400 हो जो भी हो, आपको कोई किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं भरना पड़ता। अगर छोड़ते हो तो वही बॉन्ड है। ट्रेनिंग का चार्जेस बेसिकली आपकी 3 बेसिक चली जाती है, उसमें कम से कम 3 बेसिक, तो कुल मिला के 1.5-2 लाख कम से कम ऐसा खर्चा होता है। ठीक है, जो भी वो ट्रेनिंग के दौरान बताते हैं। इसके अलावा अगर आप 4200 पे हो और आप 2400 पे आपका सिलेक्शन हुआ है, तो इस केस में ऐसा है, अगर आपका प्रोविज़न कंप्लीट हो गया है, तो मैंने 2-3 केसों में मेरे दोस्त हैं जो टैक्स असिस्टेंट पे भी गए हैं दिल्ली पुलिस SI से, उन्होंने क्या किया, वही बॉन्ड सैंक्शन करा के, और अब देखो कैसे हुआ ये चीज़, जब उन्होंने इंटीमेट किया दिल्ली पुलिस को, आप इंटीमेट करोगे तो अगर 2400 पे ग्रेड के लिए इंटीमेट करोगे डायरेक्ट कि मैं 2400 पे ग्रेड की एग्जाम देने वाला हूँ और मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं चला जाऊँगा, दिल्ली पुलिस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको क्या होगा, CGL का आपने नाम भरा, CGL में कई तरह के वेरिएशन आते हैं, 2400, 4600, 4200, 2800, ये वेरिएशन आते हैं। आपकी है 4200, ठीक है, तो आपसे ऊपर 4800 भी है और 4600 भी है, तो इसके हिसाब से SSC आपको एक्सेप्ट कर लेता है आपका नोटिफिकेशन। उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से ऑर्डर पास होता है एक्सेप्टेंस का, उसी के बिहाफ पे आप एक टेक्निकल रेजिग्नेशन लोअर पे ग्रेड पे भी आफ्टर प्रोविजन सबमिट करते हो, और डिपार्टमेंट ने कई लोगों का एक्सेप्ट भी किया है। लोअर पे ग्रेड पे भी बॉन्ड आपका बस रेफर कर दिया है कि आपको 5 साल के लिए गवर्नमेंट सर्विस करनी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। लेकिन आप डायरेक्ट कहोगे कि मैं 2400 पे ग्रेड कोई स्टेट की, तो उसमें मुझे लगता है एप्लीकेबल है। अगर आप लोग कोई केस हेल्ता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा दोस्तों से डिस्कस करने की जो स्टेट में गए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि लोअर पे ग्रेड पे भी चांसेस हैं आपका बॉन्ड ना लगे, आपको बॉन्ड ना भरना पड़े। ठीक है, अगर आप ऐसा ही हो। अब देखो कांस्टेबल में तो आपको पता है 2000 पे ग्रेड है, इससे नीचे क्या ही जाओगे आप लोग, ऊपर ही जाओगे, तो वहाँ आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये एक छोटा सा ब्रीफ था। अब ये चीज़ है कि SDM से अपने गांव के से बनवाए, किसी ने नहीं बनवाया वो जो बॉन्ड का है, या फिर अदर से बनवाए, देखो उसमें कुछ नहीं है। अगर एज पर रूल तो आपको अपने स्टेट से ही बनवाना चाहिए, क्योंकि जब आप छोड़ते हो तो उसी स्टेट की रिकवरी का चांसेस होता है। दिल्ली पुलिस एक ऑर्डर करेगी कि वहाँ का SDM सपोर्ट करे इस घर से रिकवरी करवाने में,
सीधा, इसलिए उस एसडीएम के साइन होते हैं ज्यूरिडिक्शन वाले के। अब ऐसे तो कहीं के भी एसडीएम के ले आओ आप, जो आपने कह दिया, क्योंकि 2 विटनेस भी होते हैं उसमें और आपके श्योरिटी भी होते हैं, तो उससे रिकवर हो जाएगा, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं से बनवा लीजिए, अगर आपका हरियाणा पास लगता है, आपके कुछ बैठ जाता है रिलेटिव वगैरह, तो वहाँ से साइन करा लीजिए, ठीक है। तो एक छोटी सी डिस्कशन था, मेरे हिसाब से ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए समझाने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और मैं व्यू इसमें ऐड करूं या फिर किसी और एंगल पे मैं बातचीत करूं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं काफ़ी दिनों से इनएक्टिव हूं, मुझे पता है, तो ये वीडियो शायद चले या ना चले, लेकिन मैंने कोशिश करी है। कई लोगों का बॉन्ड को लेकर डाउट था कि सर हमको कितना बॉन्ड भरना पड़ेगा, तो मैंने बता दिया आपको 3 बेसिक लगती हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम लगते हैं। इसके ऊपर अगर जाते हैं तो महंगाई के हिसाब से, जो अब क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, जब 2019 में मैंने ज्वाइन किया था तब 2 लाख रुपए 170-180 भरा था। अब अगर बढ़ गया वो 2.5 लाख रुपये हो जाता है, तो उसमें कोई दो राय बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कंडीशन मैंने बता दिया आपको कब कब पे करना है। 0-1 में आपको पे नहीं करना, आप एक दिन भी अगर डिले होता तो आपको पे करना है, ठीक है। रिजाइन का मैंने आपको बता दिया, टेक्निकल रिजेक्शन कैसे लेना है। अगर कोई क्वेरी है तो मैं ये कॉम्प्लेक्स वीडियो हो गई है, लेकिन आप कमेंट कर देना, मैं इसको एक शॉर्टेज वे में बना दूंगा, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।